सहकारिता विभाग इन दिनों बकायेदारों से बकाया वसूलने को लेकर के प्रयासरत है। बताया जाता है कि कृषि ऋण के अंतर्गत 1081 बकायेदार हैं, जिन पर 13 करोड़ 95 लाख रुपए बकाया है, जिसको लेकर के सहकारिता निबंधक रविंद्र कुमार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 221 किसानों से वसूली हो गई है तथा रिकवरी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों से रिकवरी न होने पर वारंट भेजने की कार्रवाई भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। यह सभी पैसा किसान ऋण का है जो किसानों ने विभिन्न मदों से लिया है। उन्होंने कहा कि अब तक कड़ाई से पालन करते हुए 117 किसानों के बारे में वारंट जारी किए गए हैं, जिससे कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा जल्द अपनी बकायेदारी का भुगतान कर सकें। उन्होंने किसानों से निवेदन किया है कि यदि वे बकायेदार हैं तो अतिशीघ्र भुगतान करें, अन्यथा की दृष्टि में अन्य कार्रवाई की जाएगी। सर, बकायेदारी को लेकर के सहकारिता विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कितनी बकायेदारी निकल रही है किसानों को? हाँ, जनपद मथुरा में हमारे 1081 जो है 1 लाख से बड़े बकायादार हैं। चूँकि छोटे बकायादारों से तो केवल तकाजे के आधार पर ही वसूली हो भी रही है और हो जाती है अक्सर, लेकिन जो बड़े बकायादार हैं, जो नानदेह किस्म के हैं, उन पर थोड़ा सख्त रवैया भी अपनाना पड़ता है। तो इसलिए 1081 जो हमारे बकायादार हैं, ये 13 करोड़ 95 लाख। देश भर में विश्वसनीय जांचों के लिए मशहूर रेडियोलॉजिस्ट सेंटर मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज आधुनिक मशीन के साथ मथुरा में विगत कई वर्षों से उपलब्ध, जहां GE की 1.5 टेस्ला MRI मशीन 3 टेस्ला प्लेटफॉर्म के साथ एवं 32 स्लाइड हाई एंड सिटी स्कैन की सुविधा, साथ ही 500 mA डिजिटल एक्सरे और सभी प्रकार की एंजियोग्राफी की सुविधा है। आधुनिक तकनीक के साथ अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा विश्वस्तरीय जांच होती है। डॉक्टरों की पहली पसंद बन रहा मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। हमारा संकल्प है कि मथुरा के लोगों को बेहतर जांच की सुविधा मिले। मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में कुशल रेडियोलॉजिस्ट की देखरेख में रिपोर्ट तैयार की जाती है। मीनाक्षी इमेजिंग सेंटर राधिका बिहार नियर मोती मंजिल हाईवे मथुरा। और इनके खिलाफ हम लोगों ने 95 की एक धारा होती है सहकारी समिति अधिनियम में, उसके अंतर्गत आच्छादन कराने के बाद फिर साइटेशन और वारंट और कुर्की की कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। तो वैसे तो हमारा तकाजा करने से ही लगभग 221 किसानों से वसूली हो चुकी है 2 करोड़ 62 लाख की। और बाकी जो नामदेह हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने तहसील से जो है साइटेशन और वारंट भी जारी कराए हैं। तो दोनों ही तरीके से की जा रही है, तकाजा भी किया जा रहा है, किसान को समझाया जा रहा है। चूँकि सहकारिता जो है हम केवल 3% ब्याज पे ही किसानों को लोन देते हैं। इसका जो है बड़ा पोर्शन 7.70% जो है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार वहन करती है, जिससे किसानों पे बोझ ना पड़े। ये अनुदान के रूप में हमको मिलता है वितरण के बाद। किसान को केवल 3% वार्षिक ब्याज देना होता है। तो किसान अब समझने भी लगा है और अच्छी रिकवरी हमारी चल रही है। इससे बैंक की लिक्विडिटी बढ़ जाती है और दूसरे किसान भाइयों को समय पे लोन मिल जाता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।